बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात बहुत अजीब थी। वालिद ने उसकी तरफ देखा, हंसी कंट्रोल की और पूछा, ज़रा फिर से कहना, क्या करना चाहते हो? नौजवान ने पूरे तमाद लहजे में जवाब दिया, CSS। वालिद ने बाकायदा कहका लगाया और इसके कान में सरगोशी की, जो मर्ज़ी करो, लेकिन मुझसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। बेटे ने हाँ में सर हिला दिया। वालिद अदबी शख्सियत थे। उन्हें अपने बेटे की काबिलियत का इल्म था, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि बेटा पहली कोशिश ही में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लेगा। लिहाजा वो बेटे के दावे को नौजवानी का जाम समझकर भूल गए। वालिद को इस वक्त हैरत का झटका लगा जब बेटे ने आकर बताया, अब्बू, मैं ना सिर्फ CSS में पास हो गया हूँ, बल्कि मैंने कम उम्री में CSS करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। बाप सकते में आ गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसने बेटे को सीने से लगा लिया। लड़का आने वाले दिनों में वाकई होनहार निकला। ये होनहार लड़का अपनी मेहनत और काबिलियत से तरक्की की मनाजिल तय करता रहा। अदबी शौक़ विरासत में मिला था, लिहाजा किताबें इसकी अवलीन तरजीह थी। कॉलम लिखने का शौक़ चढ़ा तो चुपके से एक कॉलम लिखकर अखबार को भेज दिया और नाम ऐसा रखा कि कोई पहचान ही ना सके कि ये किस मारूफ शख्सियत का बेटा है। कॉलम छप गया और फिर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दुनिया आज इसे मुस्तनद और मुदल्लल कॉलम निगार की हैसियत से जानती है। जी हाँ, मैं यासर पीरज़ादा की बात कर रहा हूँ। यासर पीरज़ादा से अक्सर पूछा जाता है, वालिद का नाम अताउल हक कासमी है, मगर उन्होंने अपने नाम के साथ कासमी क्यों नहीं लगाया? ये जवाब देते हैं, कासमी साहब भी किसी दौर में अपना पूरा नाम पीरज़ादा अताउल हक कासमी लिखते थे। सो मुझे पीरज़ादा पसंद आ गया, मैंने रख लिया। पीरज़ादा साहब आजकल CDA के मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन हैं। ये कंप्यूटराइज्ड रूटीन के मालिक हैं। सुबह 4 बजे भी सोएं तो 7 बजे उठ जाते हैं, और जब जागते हैं तो फिर सोते नहीं हैं। पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। ये दलील का हथियार साथ लेकर चलते हैं। आप इनसे किसी भी मौजू पर बहस कर लें, आप इनसे जीत नहीं सकते। दलील के बगैर यासर पीरज़ादा को फतह करना आसान काम नहीं होता। यासर पीरज़ादा ने आज से 6 माह कबल CDA का चार्ट संभाला और अफसरों और मुलाजमीन के जहन में एक ऐसे अदबी ऑफिसर की शक्ल आई जिसे दफ्तरी मशगाफियों और रवायती सरकारी अमूर से कोई रगबत ना हो। लेकिन पीरज़ादा साहब ने 6 माह में हैरान कुन काम करके सबको हैरान कर दिया। यासर पीरज़ादा ने 6 माह में साबित कर दिया, काम करने की नीयत हो तो वक़्त खुद ब खुद फैल जाता है। 24 घंटे 28 घंटों के बराबर हो जाते हैं। ये CDA के वाहिद मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन हैं जिन्होंने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए पहली मरतबा इस्लामाबाद ऐप मुतारफ़ करवाई थी। यूँ शहरियों और गैर मुल्की सयाहों को दारुल-खिलाफा से मुतल्लक़ मालूमात तक रसाई हो गई। ये ऐप मुफ्त इंस्टॉल की जा सकती है और ख़ासी मालूमाती और शानदार सहूलत है। CDA में ई-फाइलिंग जैसा सिस्टम मुमकिन नहीं था। इस्लामाबाद दुनिया के इन चंद दारुल हुकूमतों में शुमार होता है जिसमें आज भी फ़ाइल सिस्टम चल रहा है। लेकिन यासर पीरज़ादा ने ना सिर्फ ई सिस्टम मुतारफ़ कराया, बल्कि इस पर अमली काम का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। ये काम CDA का एक पैसा खर्च किए बगैर महज NITB के ताउन से 4 माह में मुकम्मल हो गया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम फ़ाइलें कंप्यूटर पर प्रोसेस की जाती हैं। ये बात CDA जैसे इदारे में मोजज़े से कम नहीं। CDA में कई बरसों से एक कंप्लेंट सेल मौजूद है, मगर इसका कोई पुरसान हाल नहीं था। यासर पीरज़ादा ने इसे ऑनलाइन कंप्लेंट सेल में तब्दील कर दिया। अब सार्फिन अपनी शिकायतें वेबसाइट, ईमेल या फ़ोन की मदद से दर्ज करवाते हैं। शिकायत के जवाब में खुद कार नंबर जनरेट हो जाता है और फिर ये शिकायत खुद ब खुद मुतल्लका डायरेक्टर के फ़ोन और कंप्यूटर पर आ जाती है और उस वक्त तक पेंडिंग तस्वुर होती है जब तक मसला हल ना हो जाए। इस खुद कार निज़ाम के तहत अफसरों की कारकर्दगी भी मॉनिटर होती रहती है। इस काम में भी CDA का एक पैसा खर्च नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट भी 3 माह में मुकम्मल हो गया। आप अगर इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपने CDA की मोबाइल कंप्लेंट वैन भी देखी होंगी। ये भी यासर पीरज़ादा का कारनामा है। यासर पीरज़ादा ने निजी बैंक से मुआहदा करके इस्लामाबाद के शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिलों की ऑनलाइन अदायगी की सहूलत फराहम कर दी। इस काम पर भी कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। बैंक ने यह सहूलत मुफ्त फराहम की। ये काम भी 6 माह में मुकम्मल हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत ने इस काम पर 3 साल लगाए। यासर पीरज़ादा का कमाल है, ये सरकार का पैसा खर्च करवाए बगैर काम करने का अनोखा तरीका निकाल लेते हैं। उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी को इस्लामाबाद में 7 लाख दरख्त लगाने पर रजामंद कर लिया। ये काम भी मुफ्त होगा। यासर पीरज़ादा ने CDA के 14,000 से ज़ायद मुलाजमीन के लिए सरकारी घरों की अलाटमेंट का शफाफ सिस्टम बना दिया।
CDA की तारीख में पहली मरतबा ऐसे अफसरों और मुलाजमीन से सरकारी घर वापस ले लिए गए जिन्हें इदारे की तरफ से प्लाट अलाट हो चुके हैं और वो इन पर घर तमीर कर चुके हैं। CDA के तमाम मुलाजमीन को अब शफाफ वेटिंग लिस्ट के मुताबिक घर अलाट हो रहे हैं और हर किस्म की आउट ऑफ टर्न अलाटमेंट बंद हो चुकी हैं। CDA मुलाजमीन को हाउस बिल्डिंग, कार और मोटरसाइकिल एडवांस की सहूलत देता है। ये सहूलत परसों से बंद थी। यासर पीरज़ादा ने यह सहूलत दोबारा शुरू करा दी। CDA के कम आमदन वाले मुलाजमीन की फलाह बहबूद और शफाफ पॉलिसी के तहत तबादले और तरक्कियाँ देने की मंजूरी भी हो गई ताकि अदारे में करप्ट अफराद की हौसला शिकनी हो सके। अदारे में शफाफियत के लिए यासर पीरज़ादा ने एक दिलचस्प हल निकाला। घरों की अलाटमेंट की वेटिंग लिस्ट हो या फिर अफसरों और मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्ट हो, ये हर चीज़ CDA की वेबसाइट पर डाल देते हैं ताकि हर कोई आसानी से यह फ़हरिस्तें देख सके। माजी में इन फ़हरिस्तों का हसूल आम मुलाजिम के लिए अजाब से कम नहीं था। ये CDA के एक ऐसे अनोखे अफसर हैं जिन्होंने कई साल से ज़ेर-इल्तवा इंक्वायरियाँ चंद दिनों में मुंतकी नतीजे तक पहुँचा दी। यासर पीरज़ादा ने अदारे के मुलाजमीन की फ़ौरी इदाद रसी के लिए अपने दरवाजे अफसरों और मुलाजमीन के लिए यकसा बुनियादों पर खोल दिए। इस कदम से वो नादीदा क़ुव्वतें पसपाई पर मजबूर हो गईं जो मुलाजमीन के नाम पर ज़ाती मफाद के हसूल के लिए सरगर्दा रहती थीं। CDA ने इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों को कौमी हीरो और नाम और शख्सियात के नाम से मंसूब करने का अमल शुरू किया था। यह अमल भी कई बरसों से अदम तवज्जी का शिकार था। पीरज़ादा साहब ने यह अमल दोबारा शुरू कर दिया। ये अब तक कई शाहराहों को मुल्क की खिदमत करने वाले हीरोज़ के नाम मंसूब कर चुके हैं। इनमें अहमद नदीम कासमी रोड के अलावा सफ़ूद गयूर शहीद रोड और कैप्टन मुबीन शहीद रोड्स भी शामिल हैं। यासर पीरज़ादा ने CDA की आमदन में इजाफ़ा करने का भी एक हल निकाल लिया है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी ने गुज़िश्ता कई बरसों से CDA के वाजबात अदा नहीं किए। CDA ये वाजबात वसूल करने के बजाय उल्टा आइस्को को हर महीने मुख्तलिफ़ किस्म की अदायगियाँ करता है। पीरज़ादा साहब ने जब इन वाजबात की फ़ाइल ज़िंदा करवाई तो मालूम हुआ आइस्को के ज़िम्मे CDA के 2.5 अरब रुपये निकलते हैं। आइस्को के पास अब इस अदायगी के सिवा कोई चारा नहीं और ये भी महज एक शख्स की कोशिशों से मुमकिन हुआ। ये मुख्तसर सफ़र जहाँ यासर पीरज़ादा की जज्बाती लगन को ज़ाहिर करता है, वहाँ ये आने वाले दिनों में CDA जैसे अदारे की नीयत की तब्दीली के आसार को भी ज़ाहिर करता है, क्योंकि महज 6 माह में अदारे में ऐसी तूफ़ानी इस्लाहात आसान काम नहीं था और ये काम वही कर सकता है जो मेरिट और ईमानदारी पर यकीन रखता हो। हम मन हैसुल कौम, हम हर काम करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। लोग पूरी ज़िंदगी काम ना करें, हमें कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन अगर काम ना करने वालों में से कोई शख्स काम करना शुरू कर दे तो हम तलवार लेकर इसकी टांगें काटने में मसरूफ़ हो जाते हैं। यासर पीरज़ादा इस्लामाबाद शहर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये मज़ीद बहुत कुछ करना चाहते हैं।